साइंस में साइंटिस्ट कहते हैं कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, भगवान कहीं भी नहीं है, लेकिन उन्हीं साइंसदानों में से एक वैज्ञानिक साइंसदान हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने कंप्लीटली इस चीज से हाथ खड़े करके प्रेमानंद महाराज जी की शरणागति ले ली है और अब वो सिर्फ राधा 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 के नाम में रम चुके हैं। आपका वरदान दिया नेटवर्क में स्वागत है। क्या नाम है आपका और अब आप भगवान को क्यों मानने लगे? जी, राधे राधे सभी को। हम साइंस करते हैं, ऐसा नहीं कि साइंस अगर इस तरह की कोई बात है कि साइंस जो है भगवान में विश्वास नहीं करती। जब आप साइंस करते हैं तो इसमें ऐसा कहीं नहीं कि बस भगवान में विश्वास मत करो। साइंस उस प्रकृति का, साइंस इज़ द लाइक स्टडी ऑफ नेचर। जैसे मैं फिजिक्स कर रहा हूँ तो आप किसी भी तरह की साइंस ले लो, आप केमिस्ट्री ले लो, आप दूसरे तरह का साइंस ले लो, आप कुल मिला के जो भी दृश्य जगत में आपको जो भी कुछ दिख रहा है ये केवल उसकी स्टडी है इससे। और ये सृष्टि जो है भगवान की बनाई गई है, तो ये भगवान के मार्ग से अलग नहीं है। मैंने इसको अलग नहीं मानता। ये भगवान के जो अनंत मार्ग है उनमें से एक मार्ग है जिसमें आप जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो। जितना आप समझ लेते हो उसका फिर आप उसी तरीके से लाभ लेने की कोशिश करते हो। इसको साइंस ऐसा कहीं नहीं कहती कि भगवान नहीं है। ये बहुत ही छोटा सा दायरा है। अगर कोई साइंटिस्ट ऐसा कहता है कि भगवान नहीं है तो मैं नहीं मानता कि वो उस छोटे से कुएं में रह के वो उस पूरे समुद्र में प्रश्न खड़ा कर सकता है। वो उसकी सोच है, लेकिन मेरी सोच ऐसी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि साइंस जो है वो छोटी सी एक स्टडी है जिसमें जैसे आप ठीक है आप जो है लोगों के जैसे इसकी कुछ मेडिकल में एप्लीकेशन, आप अच्छी अच्छी मशीनें बना सकते हैं जो आपकी दिनचर्या को आसान करने में काम आ सकती हैं। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वो मशीन बनाते या नहीं बनाते कि भगवान के अस्तित्व पर सवाल करना बहुत ही बड़ी बात है। आप अगर साइंस आप लॉजिक से उसको नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि जो लॉजिक है वो हमारी बुद्धि और इससे किया जाता है। इस बुद्धि को प्रकाश देने वाला जो तत्व है वो हमारा आत्मस्वरूप है। भगवान उस लेवल पे विराजमान है। तो जो चीज़ प्रकाशित जिस चीज़ को कर रही है आप उसको पीछे से जाके कैसे पता कर सकते हो? आपको अपने स्वरूप पे लौटना है। जैसे कि हमारे गुरुदेव भगवान है वो कहते हैं कि जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है ये सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आता है, फिर एक कारण शरीर होता है, फिर एक आत्म स्वरूप होता है जिसमें जो शुद्ध में जो है शुद्ध में जो हूँ वहाँ भगवान वहाँ विराजमान है। वो मेरा स्वरूप है। मन बुद्धि चित्त अहंकार मेरा स्वरूप नहीं है। और ये इसको अंतःकरण चतुष्ट कहते हैं। तो हम कारण शरीर भी नहीं है, स्थूल देवी हम नहीं है। अब क्या है कि ज़्यादातर मैं जितने साइंटिस्टों को जानता हूँ वो ऐसा नहीं मानते। वो क्या मानते हैं? इस शरीर में ही अपने आप को आरोपित कर लेते हैं। अब हमारा अध्यात्म में ऐसा नहीं है। आप सनातन धर्म की किसी भी परिपाटी में चले जाइए, चाहे आप ज्ञान मार्ग में चले जाइए, चाहे भक्ति में आ जाइए, इस देहभाव को ही तो छोड़ना होता है। तो स्टडी जो है जो आधुनिक विज्ञान जो है वो रिसर्च कर रही है इन सब की, इस स्थूल ढांचे की। मन को कैसे नियंत्रित करना है इस तरह का कोई प्रश्न नहीं है। बड़े बड़े कुछ अच्छे साइंटिस्ट भी हुए हैं, जैसे जो साइंस पार्टिकल फिजिक्स पढ़ते होंगे उनको पता होगा, एक फाइनमैन लेक्चर सीरीज है, आप उसको पढ़िए, आप पाएंगे बहुत ही अच्छे लेवल के साइंटिस्ट हैं। वो भी मानते हैं कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, फिजिक्स उस पर कुछ बोल ही नहीं सकती, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे शास्त्र जो भगवान की तरफ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी तरह बोलते हैं कि ये तो जस्ट दिशा मात्र वो बता रहे हैं, भगवान के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं है। तो हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि आप जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये खुली बात है। आप जो है कितना भी भौतिक ज्ञान का कितना भी कर लो, नहीं पा नहीं पड़ेगी, तो ये पक्की बात है। आपने एक्सपेरिमेंट टेस्ट किए, पास किया टेस्ट, तब जाके आप साइंटिस्ट बने। तो अब आप साइंटिस्ट बनते बनते भगवान का भी आपने टेस्ट किया कि भगवान है या नहीं है, या बिना टेस्ट किए अंधविश्वास में आप पड़ गए लोग, या जो लोग इस चीज़ को नहीं मानते। इसमें ऐसा है कि आप आधुनिक विज्ञान करिए, सिर्फ आधुनिक विज्ञान से आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप रिसर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि मनुष्य जो एक सामाजिक प्राणी है, समाज में अगर कुसंग है, अगर आप उसमें रहते हो तो आप जो है आप उसी तरीके से, जैसे आप मांस भक्षण करेंगे या पंडा खाने लगेंगे तो ये आप कुसंग जो करेंगे। साइंस करने में दिक्कत नहीं, लेकिन साइंस के साथ जो आपको परोसा जा रहा है उसके आसपास का जो माहौल है वो आपको निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। और भजन का माहौल नहीं रहा तो दुर्गति पक्की है, क्योंकि आप जो है अपने मन को संभाल पाए बिना भजन के, मुझे तो नहीं लगता। सिर्फ संत ही इन सब मन को और इसको नियंत्रित करने वाले तो वही है। उनसे मैंने पाया कि मैं एक स्ट्रेस की तरफ अपने जीवन को लेके जा रहा हूँ इस आधुनिक विज्ञान करते हुए। तो आधुनिक विज्ञान को मैंने समझा कि एक जीवन का हिस्सा हो सकता है, पूरी तरह जीवन ही नहीं हो सकता। पूरा जीवन पहले तो हम जो है इस अपने मन को नियंत्रण कर पाए, हम भगवान की शरण लें, और उसके बाद में साइंस जितनी होती है, जितना सामर्थ्य है उसमें अपना पूरा पुरुषार्थ लगाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान के मार्ग में ये चलोगे तो साइंस नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। जो भी आप साइंस करते हो, भगवत गीता जी में जैसे लगा, आप जो भी कर्म करते हो उसको आप भगवान को समर्पित करते हुए चले। तो मैं इस तरीके से चल रहा हूँ, चलने की चेष्टा कर रहा हूँ। हालांकि मैं अभी इस मार्ग में चलना शुरू किया तो मुझसे कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, और कई बार नहीं, ज़्यादातर अभी तो मैं शुरू किया हूँ तो ज़्यादातर गलतियाँ ही हो रही हैं। पर अब क्योंकि उन्हें शरण में ले लिया तो अब वही संभालते हैं, बताते हैं कि वो संभाल लेते हैं अपने शरणागत को।
तो इसी भरोसे पे चल रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप अपने कर्म से वहाँ साइंटिस्ट वैज्ञानिकों को बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आपको उसमें मन नहीं लग रहा, बड़ा मेहनत करना पड़ता है, तो मतलब कामचोरी जिसे हम कहें, कामचोरी के डर से तो नहीं आप मतलब अपने कर्म कांड को छोड़ रहे हैं ताकि भक्ति के मार्ग में आप बाबा बन के बस ये वो घूमे सो घूमे घूमना है? तो क्या ऐसा कोई तो नहीं है जिससे आप ये बताना नहीं चाह रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कर्म को छोड़ के भाग रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जिस लेवल की मैं सच बताऊं तो जिस लेवल का साइंस हम यहाँ पे कर रहे थे उससे और अच्छे बेस्ट से बेस्ट इंटरनेशनल लेवल की साइंस चल रही है अभी फिलहाल। तो जो करने का ड्रीम था, कभी कई बच्चों का ड्रीम होता है जो बीएससी करते हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल की साइंस करें, वो तो चल रहा है। तो वो तो मैं अपने साइंस की, अगर मैं सिर्फ केवल साइंस करूँ तो मैं अपने बेस्ट फॉर्म में हूँ, तो मुझे साइंस की तरफ से अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि जब आपका मन नियंत्रित नहीं होता, जब आपका मन अशांत हो जाता है, जो केवल साइंस करने से नहीं रोका जा सकता, तब उसका इलाज क्या है? उसका कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज ये है कि आप संतों की शरण में हो जाओ, आप भगवान नाम जप करो। यही मुझे समझ में आया, जो कि मैं अभी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जब मन एक बार शांत हो जाएगा तो संत भगवान बताते हैं कि एक बार मन शांत हो जाएगा फिर आप इसको जहाँ भी लगाएंगे ये काफ़ी दक्षता के साथ काम करता है। मतलब हमारे जो मन बुद्धि अगर ये शांत हो जाएँ तो फिर इनको जहाँ लगाते हैं वहाँ जल्दी से जाके जल्दी जल्दी काम करने लग जाते हैं। पर पहले इनको शांत करना पड़ेगा ना। अब इधर उधर इनको घुमाते फिरेंगे तो फिर कैसे, फिर तो दिक्कत आ जाएगी। तो कर्म समर्पण, कर्म समर्पण के मार्ग से उससे चल रहे हैं। जैसे भक्ति मार्ग में क्या, जो भी आप कर्म करते हो, हम कोई व्रत बाबा तो है नहीं कि बाबा जी हो गए, है कि नहीं? पत्नी बच्चे हैं, घर परिवार है, तो जो भी 8 घंटे काम करेंगे भगवान को समर्पित करेंगे, और वो हमारे गुरुदेव भगवान है, तो वो उतना ही भजन माना जाएगा जैसे व्यक्ति कोई माला बैठ के करे। क्योंकि गृहस्थ में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उन उत्तरदायित्व निभाने की पूरी कोशिश करो, भगवान को समर्पित करो। अच्छा, आपसे पहले एक WWE के रेसलर रिंकू महान जो हैं, वो बहुत इंटरनेशनल प्रसिद्ध थे, वीर महान, तो वो प्रेमानंद महाराज जी की शरणागति हो गए और उसके बाद आप भी उन महाराज जी की शरणागति आ गए। तो ऐसा क्या हो रहा है? महाराज की वाणी का असर है या कैसे, ये कैसे संभव हो रहा है? सब लोग जानना चाहते हैं इस चीज़ को। आप भी एक वैज्ञानिक हैं जी। वो तो विरक्त भाव में, उनकी स्थिति तो बहुत ऊंची है, तो उनसे तुलना करना तो बहुत ही कठिन है। मैं सच बताऊं तो मैं संसार से कर्म को छोड़ के नहीं भाग रहा। मैं संसार के प्रपंच को देख के भागा हूँ। मुझे मतलब अब ऐसा लगने लगा है कि यार अगर क्या रहे हैं, मतलब अगर आप ये कहो कि यार पैसा कमाने के लिए हो, तो पैसा क्या साथ में तो जाना नहीं है, लास्ट में तो यहीं रह जानी सारी चीज़ें। केवल भगवान का भजन साथ में रहता है। तो और ये वाली चीज़ जिसने मुझे बचपन से ये किया है, तो मैंने देखा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक मतलब भगवान छुप छुप के सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो अब मेरी इच्छा ये है कि प्रभु पैसे वैसे तो आपने खूब दिलवाए, खूब कृपा करी, अब बस अब आप जो है अब आप सामने आओ, तब आनंद आए और जीते जी। मेरी इच्छा तो अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं मरने के बाद में, ये नहीं कि मरने के बाद में मुझे सदगति मिले, ये नहीं है मेरी इच्छा। मैं इतने में संतुष्ट नहीं होने वाला। जीते जी मैं उस आनंद को लेना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी सत्ता है जो मुझे पीछे से सपोर्ट कर रही है। पर देखो भगवान क्या करते हैं, ये तो उनके हाथ में, भगवान के दर्शन तो उन्हीं के हाथ में है, उसमें तो सादा कुछ नहीं कर सकता। आप भी अमेरिका में साइंटिस्ट के तौर पर बतौर साइंटिस्ट काम सेवाएं दे रहे हैं, और वीर महान भी रेसलर के तौर पे अमेरिका में ही थे, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि वो विरक्त हो चुके हैं, बाबा बन चुके हैं, और आप जो है बाबा नहीं बनेंगे, लेकिन साइंटिस्ट होने के बावजूद आप भी प्रेमानंद महाराज की शरणागति हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि मैं कर्मकांड को नहीं छोड़ रहा हूँ, तो फिर उन्होंने क्या गलत निर्णय लिया वीर महान जी ने? वो तो कर्मकांड को छोड़ चुके हैं, तो फिर आपकी बात को कैसे हम मान लें? इसमें क्या है कि वीर महान जी का जैसे वो वीडियो देखा था, उसमें हमने पाया कि उनके शायद ये नहीं, परिवार में कोई सदस्य नहीं, माँ की उनकी देहांत हो गया, माँ का देहांत, उनके परिवार में कोई है नहीं। तो ये उनका व्यक्तिगत डिसीजन है कि उनने शादी नहीं की, उनको भगवान को पूरी तरह से उन्हीं के उसमें मार्ग में चलना है। और जब हमको ये इस बात की समझ आई, तब तक हम शादी कर चुके थे है कि नहीं, और फिर परिवार आगे बढ़ गया, है कि नहीं। तो आप जो है अब आप अपने उत्तरदायित्व को छोड़ेंगे तो आप जो फिर ये भी गलत है, क्योंकि फिर धर्म का पालन कैसे होगा? तो गृहस्थ धर्म में होके भी भगवान मिलते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान ने ऐसा तो नहीं कहा कि सिर्फ बैरागी हो गए उन्हीं को भगवान मिलेंगे, गृहस्थियों को भी भगवान मिलते हैं। तो पूरे जोश में हम भी भगवान को प्राप्त करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि केवल बैरागियों के लिए, है कि नहीं। तो इस बात से बहुत उत्साह मिला कि हमको जो है कहीं मतलब घर को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमको जो है भगवान का भजन करने की जरूरत है। आप जहाँ भी खड़े हो, आप जो है वहाँ से आपको बहुत प्राप्ति होगी। तो ये बात, चाहे आप गृहस्थ में हो चाहे आप व्रत हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो भी गृहस्थी लोग हैं या बिना गृहस्थी के, जिनको व्यक्तिगत निर्णय लेने का अधिकार है, जो आपने कहा कि वीर महान जी को व्यक्तिगत अधिकार लेने का अवसर था, उन्होंने उस अवसर का भरपूर फायदा लिया। आप जो लोग आपको देख रहे हैं, उन्होंने ना अभी शादी की है, वो अनमैरिड हैं, तो वो वीर महान का रास्ता, विरक्त का रास्ता अपनाएं या फिर आपका रास्ता अपनाएं? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
एक्चुअली अगर मुझे मौका भी मिलता और मैं अपनी स्थिति को देखता तो मैंने देखा कि मेरे अंदर इस तरह मेरा जो जीवन जीने का कैसा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे शादी करनी चाहिए, तो मुझे शादी करनी चाहिए, सीधी सीधी बात है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये बाबा बनना नहीं, संत बनना बहुत कठिन काम है, ये ऐसा नहीं है, ये बहुत आसान काम नहीं है कि जाके जो है संत बन जाओ, कुछ करना नहीं है। वहाँ भजन करना, ऐसे कर्म करने से जो कर्म हम कर रहे हैं उससे ज्यादा कहीं गुना ज्यादा वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट मेहनत करते हैं उनसे ज्यादा टफ है, उससे ज्यादा कठिन है। उसमें क्या है, साइंस में भजन करना है मतलब आपको अपने मन की गति को बाधित कर देना है। तो भजन करना मतलब जैसे मेरे को जो कुछ जो नियम दिए गुरुदेव भगवान ने, उनको करने में मेरा मन डर जाता है और भागता है कि ये काम मत कर, तो उसको मैं जबरदस्ती करवाता हूँ उन्हीं का, भगवान का ही बल लेकर। लेकिन जो साइंस है वो तो आपको क्या है, उसकी आपको आदत लग गई है ना। तो उसमें क्या है कि उसमें वो दिक्कत नहीं है जो भजन करने में। भजन करना सबसे ज्यादा कठिन काम है। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं यार वो उसको शादी करनी चाहिए और वो उस तरीके से भगवान को पाने की कोशिश करे, तो उसको जरूर शादी करनी चाहिए, उसमें ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि ग्रस्त में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं और व्रत में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो आप जो है ऐसा नहीं है कि आपको विरक्त भाव में रहना, आप ग्रस्त में रह के जैसे गुरुदेव कह रहे हैं उस हिसाब से चलने से काम बनेगा। तो सीधी सीधी बात, तो गृहस्थी में जब भगवान मिले तो काहे को विरक्त होना। अरे जब भजन करने से मिले तो आप भजन जरूरी थोड़ी आप गर्मी में मर के करो यार, आप कमाओ मेहनत का पैसा, एसी में बैठ के करो भजन, पर भजन करो, खास बात ये प्रधान बात है। अच्छा, अब आप भजन कहाँ करेंगे? आप तो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, नौकरी भी करेंगे आप, तो कहाँ करेंगे? अपने गुरुदेव महाराज प्रेमानंद महाराज जी के केली कुंज वृंदावन में या अमेरिका में? स्थान कौन सा होगा आपका भजन और अपनी सेवाएं देने का, जो आप वैज्ञानिक के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं? देखो वर्तमान में क्योंकि मैं अमेरिका में हूँ और मैं यहाँ पे आ नहीं पा रहा हूँ, मतलब जब तक कि मेरी वहाँ पे सेवा पूर्ण नहीं हो जाती तब तक मैं वहीं भजन कर रहा हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे आ जाऊँगा तो फिर ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि मैं किसी तरह वृंदावन में आता हूँ तो मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। वहाँ पे संतों का दर्शन होता है, भजन अपने आप होने लगता है। आप कुछ भी आप भजन ना भी करो तो भी आपको राधा राधा सुनने को मिल जाएगा। तो एक भजन तो अपने आप धाम का ही हो जाता है। तो रही बात वहाँ की कि वो भजन, तो वहाँ पे कर्म को अलग से नहीं देख रहा मैं, है ना, ऐसा विधान भी नहीं है। तो जैसे मैंने 8 घंटे कर्म किया, मैंने बताया था कि 8 घंटे कर्म किया, उसको भगवान को जब समर्पित कर देते हैं तो भगवान उसको भजन मानते हैं अपना, कि इसने इस पूरे कर्म को मेरे को समर्पित किया। अब फल की इच्छा हमें नहीं करनी होती इसमें, अब जैसे भी भगवान विधान करेंगे उनके हिसाब से हमको चलना है, तो वो भजन माना जाता है। ये कितने कृपालु है भगवान, मतलब आप ये देखो, इसमें हमारा कुछ नहीं है, इतने कृपालु है भगवान की, उनने उसको वो भजन मान रहे हैं। अपने घर में आप झाड़ू लगा रहे हो, अगर आपने अपने घर को ही भगवान को समर्पित किया हुआ है तो वो झाड़ू लगाना मात्र वो आपका साधन बन जाता है, भगवान उसको भजन मान लेते हैं। ये कितने कृपालु है, मतलब भगवान का स्वभाव कोई ऐसा थोड़ी है कि यार आपको धूप में मर के ये करना ही है, आप धूप में तपस्या कर लो, कुछ भी कर लो। भगवान देखते हैं अपनापन, जितना मुझे संतों से शास्त्रों से समझ आया, भगवान ये देखते हैं कि ये क्या समर्पित कर रहा है, मतलब ये इसका भाव देखते हैं। भगवान भाव देखते हैं। भगवान जो है कर्म है, लेकिन जो समर्पण है, समर्पण को भगवान देखते हैं, भाव को भगवान देखते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मैं वृंदावन में आऊंगा, आपकी योजना तो है वृंदावन में भजन करने की, लेकिन दूसरी तरफ आपकी स्टेटमेंट अलग दिख रही है कि आप अमेरिका में भी अगर रहेंगे तो आप 8 घंटे अगर भाव से जॉब करेंगे तो उसको समर्पित कर देंगे, वो भी आपका भजन कीर्तन नहीं आया जाएगा। तो फिर आप क्यों वृंदावन आना चाहेंगे? आपकी वजह से, आप एक साइंटिस्ट है, आप एक लीडर हैं, तो आपकी वजह से सारे साइंटिस्ट हो या नास्तिक हो, जितने भी, वो सब कहेंगे कि वृंदावन हमारे, वृंदावन आए। तो क्या आप लोगों को तो कह रहे हैं कि वृंदावन आने की आवश्यकता नहीं, तो आप खुद क्यों वृंदावन आ रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा वृंदावन आने की आवश्यकता नहीं, ऐसा ये तो बहुत बड़ी बात है कि इन पे मैं कमेंट करूं वृंदावन आने की आवश्यकता नहीं। आप वृंदावन आएंगे तो आपको संतों का दर्शन होगा, आपको ये पता चलेगा कि कितना भजन करने वाले लोग हैं। आप क्या बाहर रह के भजन करोगे तो आपको लगेगा कि आप काफी भजन कर रहे हो, लेकिन आप वास्तव में जब भजन करने वालों से मिलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका भजन बहुत ही है। फिर दूसरा, वृंदावन में अगर ऐसा नहीं है ना कि सब लोग आके, अगर वृंदावन धाम, अगर श्री जी कृपा है, अगर भगवान चाहते हैं कि धाम का वास आपको मिला है तो वही लोग आ सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। उनकी कृपा के बिना तो नहीं हो सकता कुछ भी। वृंदावन जैसे बोलते हैं श्री राधिका कृपा बिनु सबके मिलन में, किसी के मन में भी नहीं आ सकता कि वो वृंदावन अगर बोल रहा है तो वो श्री जी कृपा से बोल रहा है, तो वास तो बहुत ही बड़ी बात है। तो जैसे हमारे महाराज जी बोलते हैं कि वास है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप वृंदावन में आश्रित हो जाओ दूर से, तो आपकी वही गति होगी लास्ट में जो कि वृंदावन धाम वासी की होती है। तो हम उसी भाव से चल रहे हैं कि हम वृंदावन के आश्रित हैं दूर से ही, और जितना हो पा रहे हैं हम, जैसे अपनी छुट्टियां आई हैं तो हम कोशिश वृंदावन जाने की, मैंने कोशिश की, वृंदावन गया अभी मैं, तो अपना हृदय वृंदावन में रखना है, मतलब मौका मिले तो आप वृंदावन चले जाइए, ऐसा आप इधर उधर मत जाइए। तो यही कर सकते हैं अभी तो आपका लास्ट में जाते जाते आप कह रहे हैं कि वृंदावन में वास वही कर पाएगा
जिसे राधा रानी परमिशन देती हैं। तो ये पूरा संसार जो जितना भी ये जग है जो देख रहा है, अगर ये जानबूझकर बिना राधा रानी की कृपा से ये ट्राई मारे आपकी तरह कि हम भी वृंदावन में बसे बसे, तो क्या वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे, नहीं रह पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये वृंदावन मतलब सोच भी नहीं सकता कोई, मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बाहर ऐसा गुरुदेव का भी कहना है। गुरुदेव का तो कहना है ये है, लेकिन आप देखिए लोग जो संसारी लोग हैं वो क्या चाहते हैं, आप थोड़ा सा गंभीरतापूर्वक देखिए, वो चाहते हैं ज्यादा पैसा, ज्यादा फैसिलिटी, ज्यादा सुविधाएं। तो वो यहाँ पे बसना नहीं चाहेंगे, वो कहाँ बसना चाहते हैं? दिल्ली में, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े फ्लैटों में, बड़ी बड़ी रईसी ही चाहिए उनको। भाई वृंदावन में आने का मतलब है आपकी इच्छा हो गई कि आपको भजन करना चाहिए, और आपकी इच्छा क्या, आपकी इच्छा तब हुई जब भगवान चाहते हैं, है कि नहीं? तो मुझे तो ये लगता है कि उनकी कृपा का ही है ये तो।